हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ सुमन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे होम्योपैथ में एक स्पेशल मेडिसिन फास्फोरस के बारे में। शरीर में कौन कौन सी लक्षण देखने को मिलेगा तब यह इस दवा का प्रयोग किया जाता है। शरीर के अंदर कौन कौन सी बीमारी देखने को मिलता है जिसमें इस दवा का प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन से लक्षण हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और इस दवा के बारे में हम बात करेंगे। तो होम्योपैथ में यह दवा बहुत ही स्पेशल है। तो शरीर में 10 लक्षण ऐसे होते हैं जिसमें यह दवा का प्रयोग किया जाता है। शरीर में 10 लक्षण में इस दवा का हम स्पेशल प्रयोग के बारे में बताएंगे। तो फास्फोरस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। 10 ऐसे लक्षण जिसमें इसके प्रयोग के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट लक्षण की बात हम करें तो यह दवा जो है माइंड सिस्टम पर बहुत अच्छा काम करता है, नर्वस सिस्टम पर बहुत अच्छा काम करता है। और साथ में स्पाइनल में जो भी समस्या होता है, स्पाइनल रीढ़ के हड्डी के आसपास की जो भी समस्या है उसमें जलन, उसमें दर्द और जो भी समस्या होता है उसके लिए बहुत ही अच्छी दवा है। तो जिन भी व्यक्ति का माइंड सिस्टम बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, नर्वस सिस्टम बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाने के कारण हाथ पैर में कपकपी होता है, शरीर में ताकत नहीं मिल पाता है, शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, स्पाइनल में गड़बड़ी के कारण दोनों पैर में पैरालाइज का अटैक हो जाता है, पैर सुन्न हो जाता है, पैर भारी हो जाता है, ताकत नहीं मिल पाता है। तो नर्वस सिस्टम को ठीक करने के लिए, माइंड को ठीक करने के लिए और स्पाइनल में जो भी गड़बड़ी होता है जिसकी वजह से पैरालिसिस होता है उस कंडीशन को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। दूसरे लक्षण की बात करें, फास्फोरस की दूसरे लक्षण की अगर बात करें तो जीवनी शक्ति, किसी भी व्यक्ति का जीवनी शक्ति बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। ज़्यादा मात्रा में वीर्य क्षय हो जाने के कारण, मास्टरबेशन करने के कारण जीवनी शक्ति बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। ज़िंदगी में केवल निराशा ही निराशा समझ आता है, उदासी, बिल्कुल उदासी, निराशा। शरीर में इम्यूनिटी शक्ति बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, कोई भी काम करने का मन नहीं होता है, शरीर थका थका महसूस होता है, इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। छोटा से छोटा आघात जो होता है वह बर्दाश्त नहीं होता है, छोटा से छोटा आघात जो होता है वह बर्दाश्त नहीं होता है, सहन नहीं होता है, धड़कन तेज हो जाता है, कभी कभी लगता है जैसे हार्ट अटैक आ गया, इतना ज़्यादा कमजोरी हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में यह दवा बहुत अच्छा काम करता है। फास्फोरस का तीसरा लक्षण के बारे में अगर हम बात करें तो वैसे कंडीशन में जिन भी औरत को मेंस की समस्या होती है, मेंस का जो भी कलर होता है, मेंस के टाइम जो भी ब्लडिंग आता है वह मांस के धोने के बाद जो पानी का कलर हो जाता है, मांस को धोने के बाद जो पानी का कलर होता है ना, उसी कलर का मेंस में ब्लडिंग आता है। कभी कभी आता है, कभी न भी आता है। ब्लडिंग का मेंस जो है कभी क्लियर होता है, कभी क्लियर नहीं होता है। कभी कभी मेंस रुक जाता है, मेंस रुक करके नाक से ब्लडिंग आने लगता है, शरीर के अन्य भाग से ब्लडिंग आने लगता है। तो ऐसे समस्या में इस दवा का काम बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे चौथे लक्षण के बारे में, अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम सारे शरीर में जलन, इतना ज़्यादा जलन होता है कि पेशेंट को बर्दाश्त नहीं होता है। पेशेंट कभी इधर बैठते हैं, कभी उधर बैठते हैं, कभी इधर चलते हैं, कभी उधर घूमते हैं ताकि किसी भी तरह जलन ठीक हो जाए, फिर भी जलन ठीक नहीं हो पाता है। उसके बाद अगर पंचमा लक्षण की बात करें तो व्यक्ति जो होता है अपने घर के लोगों से या रिश्तेदार से बात करना पसंद नहीं करते हैं, उनका नेचर ऐसा होता है कि बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो वैसे कंडीशन में यह दवा बहुत अच्छा काम करता है। फास्फोरस का छठा लक्षण, शरीर के अंदर फास्फोरस का छठा लक्षण देखने को मिलता है। कहीं भी चोट लग जाता है, शरीर में कहीं भी चोट लग जाता है तो वहाँ से ब्लडिंग शुरू हो जाता है, घाव से ब्लडिंग शुरू हो जाता है। तो ऐसे ब्लडिंग के केस को आसानी से ठीक कर देता है। उसके बाद अगर 7वें नंबर की लक्षण की बात करें तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगता है। भूख इतना ज़्यादा लगता है कि पेशेंट के पेट में ही नहीं है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि पेट में कोई दम ही नहीं है, पेट में ताकत ही नहीं है, इतना ज़्यादा भूख लगता है। भूख लग जाने के बाद, खाना खा लेने के बाद फिर से भूख लग जाता है, राक्षसी भूख जिसे बोलते हैं। उस ढंग के भूख को ठीक करने के लिए फास्फोरस बहुत ही अच्छा काम करता है। फास्फोरस में 8वां लक्षण की बात करेंगे तो 8वां लक्षण में निमोनिया के केस में यह दवा बहुत अच्छा काम करता है। जिस भी व्यक्ति को
दाहिने साइड के फेफड़े में निमोनिया की समस्या हो, कफ जकड़ लिया हो, कफ आसानी से नहीं निकल रहा हो, सूखी खांसी से परेशानी हो, तो निमोनिया के दाहिने साइड के फेफड़े में निमोनिया का अटैक होता है, कफ नहीं निकल पाता है, कफ जकड़ लेता है, तो वैसे कंडीशन में यह दवा बहुत अच्छा काम करता है। सूखी खांसी होता है इसमें। उसके बाद अगर 9वें लक्षण की बात करें तो इसमें कब्ज और दस्त, कब्ज की भी समस्या होती है और दस्त की भी समस्या होती है। कब्ज की समस्या ऐसी होती है कि पैखाना सही ढंग से हो नहीं पाता है। पैखाना करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, ताकत लगाने पर ही पैखाना निकल पाता है। और दस्त का ऐसा कंडीशन होता है कि जैसे पानी का नल खोलते हैं और पानी प्रेशर से बाहर आने लगता है बाहर, उस ढंग से दस्त होता है। दस्त इतना पानी जैसा पतला होता है कि रुक नहीं पाता है। तो वैसे कब्ज और दस्त की समस्या के लिए फास्फोरस बहुत ही अच्छी दवा है। अगर 10वें लक्षण की बात करें तो जो भी गायक सिंगर होते हैं, गाना गाते हैं, उनका आवाज़ बैठ जाता है, आवाज़ भारी हो जाता है। जो भी नेता होते हैं भाषण देते हैं, भाषण देने के बाद गला बैठ जाता है, आवाज़ भारी हो जाता है। लेक्चर जो देते हैं, लेक्चर देने वाले का गला बैठ जाता है। तो वैसे कंडीशन में गले को ठीक करने के लिए यह फास्फोरस मेडिसिन बहुत ही अच्छी दवा है। तो होम्योपैथ में हमने जानकारी दिया, फास्फोरस का प्रयोग 10 लक्षण के बारे में हमने अलग अलग जानकारी दिया। तो आशा फास्फोरस का प्रयोग 30 पोटेंसी में करना है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।